स्टॉक्स पर भी। बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको भारी भरकम गिरावट आती हुई दिख रही है। आइए एक बार जरा समझते हैं ये जो बड़ी गिरावट आई है इसकी क्या वजह है, नतीजों में ऐसा क्या कुछ दिखा है बाजार को, आगे का क्या नजरिया बाजार बना रहा है इस काउंटर पर, वरुण बताइए। तो दीप देखिए, नतीजे तो वैसे भी कमज़ोर थे, खासकर अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी यहाँ बढ़त हुई है ग्रॉस एनपीएस में, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरा जो है कंपनी की प्रोविजनिंग में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल 48% और क्वार्टर 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने अपनी जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो कमेंट्री दी है वो खासकर थोड़ी कमज़ोर है, और वो भी ग्रामीण इलाकों को लेके। वहाँ पे मैनेजमेंट का साफ कहना है कि जो B2C कारोबार इनका है और खासकर रूरल एरियाज़ में वहाँ पे जो लोन लॉसेस है वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में आगे चल के किस तरह का कंडीशंस बनती है उसको लेके कंपनी यहाँ पे वॉचफुल है। याद रखिएगा, पिछला क्वार्टर जो था वो दरअसल फेस्टिवल सीजन था, और फेस्टिवल सीजन के बाद बजाज फाइनेंस की तरफ से इस तरह की कमेंट्री आना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंताजनक है। अर्बन एरियाज में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इनका कहना है कि लोन लॉसेस जो है क्वार्टर बढ़े हैं। हालांकि वहाँ पे ये कह रहे हैं कलेक्शन एफिशिएंसी इंपैक्ट हुई है, इसके कारण थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिला है। लेकिन देखिए, दोनों जगह रूरल अर्बन दोनों में जो लोन लॉसेस है वो बढ़ के आए हैं, और खासकर रूरल एरियाज को लेके इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत, यानी कमेंट्री जो है वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट नजर आ रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो रिस्क वेट और कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं उसके चलते इनको अपने रेट्स जो है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ी है। इंस्टा ईएमआई, आपको याद होगा आरबीआई ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत डिजिटल कारोबार में इम्पैक्ट देखने मिला है, जहाँ पे डिजिटल ईएमआई जो कार्ड्स है उसमें 31% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, और B2B लोन में अगर आप देखेंगे तो करीब 1-2% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको लेके चिंतित है, खासकर एसेट क्वालिटी को लेके, जहाँ पे उनका कहना है कि ये बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो, इसको लेके ब्रोकरेज हाउस को चिंता है। और आप देखिए, रूरल एरियाज में अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो ये एक जगह इंडिकेट कर रहा है कि आपका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो जो है वो दिक्कत में है, और क्रेडिट कॉस्ट में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। और इसके लिए तमाम ब्रोकरेज हाउस, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, सिटी, जेफरीज, इन सब के सब ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है, सब ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस है, जहां पर आपको रखनी नजर। सबके टारगेट कट हो गए हैं, डाउनग्रेड भी आए हैं कुछ, और कुछ लेवल्स भी आपको रखने पड़े हैं। आज बजाज फिनसर्व के भी नतीजे आएंगे तो देखते हैं वहां से क्या परफॉर्मेंस आती है, बट डेफिनेटली थोड़ी सुस्ती का आपको एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है।